अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मालिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। 23 अगस्त के खलीज टाइम्स के मुताबिक पड़ोसी मुल्क ने पिछले एक साल में रेलवे से 29.2 बिलियन डॉलर्स कमा के एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जबकि हमारा रेलवे का खसारा 3 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सफर करना जितना मुश्किल हो गया है, मेरा ख्याल है कि ये नादिर मौका है कि लोगों को ट्रेन के सफर की तरफ रागिब किया जाए। लेकिन ऐसा सोचेगा कौन? हाँ, लेकिन अगर हमारे सियासतदानों की ट्रेनें चलती तो सबसे ज्यादा मुनाफे में यही महकमा होता। वैसे अगर देखा जाए तो आज भी एक शहर से दूसरे शहर सफर करने का सबसे सस्ता जरिया ट्रेन ही है, लेकिन हमारे ट्रेनों की हालत ही ऐसी नहीं है कि लोग घंटों घंटों उसमें बैठ सकें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ट्रेन के जरिए सफर करते हैं। तो आइए लेकर चलते हैं आज आपको रेलवे स्टेशन और देखते हैं कि आज कौन कौन सफर कर रहा है। ਜਦੋਂ अपनी मां के घर रवेंगी ना जाके तेन लग लो जाएगी। अम्मी जी के घर में सुकून में ही थी और अब मैं वापस नहीं आने वाली। अफरा से आपकी फीस आपसे नहीं दी जाती, माली के पैसे देने वाले, काम वाली के पैसे देने वाले, बर्तन वाली के पैसे देने वाले, क्या करते हैं सारे पैसे अपनी माँ के हाथ में। अच्छा, ये घरेलू लड़ाई आप ट्रेन स्टेशन पे क्यों लड़ रहे हैं? और किसी पार्क च जाके लड़िए। इन्हें मैं चढ़ाना है, इन्हें इसकी मां के घर भेजना है। जुबान चलाउंदी है अगो मेरे नाल। आपने मुझे माँ के घर भेज रहे, मैं खुद जा रही हूँ। खुद जा रही हूँ तो भाईजाना, ये स्टेशन का जो है सुकून मलूज खातिर रखे। हमारा नया नया दुकान है, हमारा दिमाग खराब ना हो। ओ पहलवान ने ये ढाबा आपको दे दिया? असल में मैडम बात ये हमने उससे टेके पे लिए, जैसे हमारे मुल्क में दूसरी चीजें टेके पे मिल रहे हैं, हमने बोला हमारा टीए भी ले लेते। ट्रेन आवे तो तेन बिठा के मैं मगरों लावा तेन। जब पहले दिन तुम्हारी तस्वीर मेरे घर आई थी ना, उसी दिन उसे आग लगा देती तो अच्छा था। बीबी मैं तो समझिया तू आग ला चुकी है, हालत ਉਹਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੋਈ। ਓਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਗਾਤਾ ਬੈਗ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ट्रेन कितने बजे आनी ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ, ਚੱਲ ਉਧਰ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੈਬਰ ਮੇਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जिस दिन पहली दफा अब्बा जी ने कहा था कि इससे शादी करनी है, उसी दिन में बर्फी में जहर मिल। अगर आप लड़ाई में थोड़ा सा पॉज दें तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप लड़ क्यों रहे हैं? ਉਹ ਝੁੱਡੂਆ ਓਏ ਭੈਂਗੇ ਬਿੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੈਗ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਏਡੀ ਸਮਝ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਉਨੀ ਜ਼ਰੀਲੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। एक तो आप उन्हें घर का खर्च नहीं दे रहे, ऊपर से आप उससे बदतमीजी भी कर रहे हैं। हाँ साहब, गड्डी कितने बजे आनी है? ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਖੜਨੀ ਹੈ। जिस दिन ये लोग मेरे घर रिश्ता देखने आए थे, उसी दिन चाय में जहर मिला देती तो अच्छा था। एडी तू कैदो दी कजन किते तू जहर मिला देंदी। छोड़ें ये लड़ाई को, ये बताएं कि जा कहाँ रहे हैं आप दोनों? मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। और आप? इनको नहीं मैं लेके जाऊंगी। ले के नहीं, मैं आप नहीं जाना तेरे नाल। ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ? ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। वो भी बाबा जी गड्डी कितने बजे आ रही है? ਉਹ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਦੌੜ ਇਥੋਂ। मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब मेरे सामने से काली बिल्ली गुजरी थी। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ। ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ। ਓਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਣੀ? ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜਨ ਦੇ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਹੈ ਉਹ। ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਹੈ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੀਵੀ ਵਾਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਾਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆ। ये आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है? 8 साल। 8 साल? ਇਹ ਕੁੜੀ ਜੰਤੀ ਜੀ ਜਿਹਨੇ 8 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। तो शुरू से ही ऐसे लड़ रहे हैं आप लोग? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੂੰ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਕਾ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਦੀ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ। ਕੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਮਰੇ ਤੂੰ। ओ बाबा जी ट्रेन क्यों नहीं आ रही? ਉਹ ਮਰੇ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਵਧੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਇੰਜਨ ਦੇ। ओ बाबा जी गड्डी क्यों नहीं आ रही? ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਬੱਚੇ ਆ। ये भाई साहब आप हैं कौन? हर एक से गाड़ी का पूछे जा ਪਤਾ रहे ਨਹੀਂ हैं। ਮਸਤ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ ਡੇ। जी मुल्तान जाना जी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। भाई मुल्तान जाना है तो जो टिकट खरीदा है उसके ऊपर टाइम नहीं लिखा, हाँ जी लिखा है। तो फिर क्यों पूछ रहे हो सबसे? मैं कहा जी ये स्टेशन ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕੱਟਿਆ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਾਗਲ। देखो हाथी उड़ रहा है। फिर ट्रेन लेट, फिर ट्रेन लेट, हर जगह ते ट्रेन लेट लेट है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ क्यों नहीं बता रहे पागल ये तो समझदारी वाला बात कर रहे। चाय वाले एक दूध पत्ती चाय बनाओ जी भाईजान, और- और अदरक वाला, मसाले वाला, लहसुन वाले, किस वाले? आप पुदीने वाली बनाओ, थोड़ा साथ हो बुजुर्ग, पुदीने वाला ये। और साथ हो, आजा और साथ हो, आजा और साथ हो। आजा चल वापस थे आ जा। तुमने सायरा को सताया ना, तुम्हारा भी इस पागल जैसा हाल होगा। मैं तेरी जुबान हलक चो खिंच लेनी, चुप कर जा। मेरी तरीक है मुल्तान, मैं छेती जाना है। इधर हो जो, ट्रेन घर से आने वाली है। सायरा, सायरा कितने चलेगी? सायरा, जब से देखा है तुम्हें, इनमें होली होली इत्थे ले जाना, लगा दो ट्रेन। ये पागल है या पागल होने की एक्टिंग कर रहा है? क्या पागल ऐसे चलते हैं? चलती है, थोड़ा साथ हो, थोड़ा और साथ हो, थोड़ा और साथ हो, वापिस इधर आ जाओ। ये साहब कौन है? ये कोई मुसाफिर है? नहीं नहीं, सायरा, सायरा, इसी तरह मुझे आवाजें देते मर जाओगे तुम। कल्ली जाएंगी हुन तू। जाए यहाँ से, मैंने नहीं आपका चेहरा तीन देखना कागज दोबारा। भेजांगा तेनू मैं, देखी जरा। पागल कहीं का, मरोगे देखना, मेरी बद्दुआएं लगेगी तुम्हें। बाजीदार गई, बाजीदार गई। क्या है आपके पास? एक काम करो, जी, यहाँ से सीधा जाओ, ओके, उल्टे हाथ मोड़ेगा, अच्छा। फिर मोड़ो, वो मुड़ के उधर एक और दुकान है, वो मेरे से अच्छा बनाता है, चलो इधर से। हमारा बिक्री नहीं हो रहा, तुम दिमाग का आ रहे। तुम में नुक्स होगा, तुम में खराबी होगी, जो तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़ गया। नहीं तो शौहर कभी भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ते। जो मियां बीवी आपस में लड़ते हैं, उनके घर फिर ऐसी औलाद पैदा होती है। तो बाजी, आपके सिर में कोई ईंट वजी थी जो आपने उससे शादी की, उससे आपने प्यार किया, जिसको कोई रास्ता नहीं देता, कोई चाय नहीं देता, आपके बाप ने उसको रिश्ता दे दिया। मैं पागल नहीं हूं, इसका बाप पागल है। इस हिसाब से तो आप महापागल हैं जो मुसलसल बोल रहे हैं। वे बात सुनो, ए पागल, इधर आ जा, मैनू लगता मैं अपना जनरेटर नाल लेके फिर रहे हैं। सारी दुनिया हमें लाइन के नाम से जानते हैं। लाइन। थोड़ा उधर हो, थोड़ा और उधर हो, वापस आ। पागल है कि नहीं? वाकई पागल है। तेरे तो डरदे हिल जाने आ। शुक्र है बालदा नहीं सी पे। कोई हिस्ट्री पता है क्यों पागल हो? ये बहुत लंबा कहानी है, बेचारा इसलिए प्यार करता था, इसने खर्चा किया उस पे, पैसे, टाइम, चीजें, जूते, कपड़े, पता बाद में ये चला वो ख्वाजा सरा था। ये आप इतनी बेचैनी से टहल रहे हैं, बैठ भी नहीं रहे। मुल्तान में कोई खास असाइनमेंट है? जी मुझे देखने वाले लोग आ रहे हैं। हाँ जी, ये पेंटस का ऑपरेशन है ना। बस एक और सायरा की जिंदगी तबाह होने लगी है। इधर देखो, चुप, इधर देखो, इधर आओ, मैं तुम्हारे को बता दे, ये देखो, खान ही समझा जाएगा, सकता है ऐसे। इधर तो जाएगा, हाँ साहब, गड्डी तो नहीं आ गई? इधर जाएगा, इधर जाएगा। पागल बागल से आपका जान छूट गए जी। हमने जिसको भेजे वो अभी और मेरे याद का बंदा वापस नहीं आया जी गारंटी जी। भाई भला ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों नहीं पता लगता कि ट्रेन आ गई है? ट्रेन चुप करके लंघ भी जाती। वो जेड़ा पाला हार ने, वो तो उन्होंने बेच दिता है। तुम्हारे को पता है आज इधर कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? मैडम पता है कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? ये बाजी पता है कौन आ रहा है? मुझे क्या पता कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? मैं पूछ के बता दूं। You know, I am well educated. Well My edu- father is import-export business. Why? I don't know like this field, Why, but sir? is my best friend. You know, bro. तुम्हारा सायरा को उस जिन ने कैद किया हुआ है, आओ चुड़ा के आते हैं। सायरा तो है ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो आओ तुम्हारा सायरा हम तुम्हारे को दिलाते। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या? एक मिनट। ये क्या किए? पेट में दर्द हो रहा है, मैंने काला नमक चाटा है। क्या हो सायरा को बचा? मैं कहा जनाब मेरी टिकट तक ही बनेगा, गड्डी की तो होनी है। ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। क्या बात है भाई, एहो लोकेशन चाहिए सी। जिंदाबाद, वेरी गुड। मैं खुश हाँ अपने असिस्टेंट तो बड़ी मुश्किल परमिशन लिए जी शूटिंग दी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੁੱਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? कुली तो फिल्म बन रही है। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ। टाइटल नहीं सुना? टाइटल नहीं जी। कुली दा वैर। ਅੱਛਾ ਜੀ मैं तो फिल्म ही कुली दी जिंदगी ते बना रहा। ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ जी, हाँ जी। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। हाँ, ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। तो स्टोरी लाइन क्या है आपकी फिल्म की? एक कुली बैग चुक के निकलता जी।
ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। में वाह वाह करने वाली कौन सी बात है? ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਾਇਬ, ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖੋਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ। ਓਏ ਓਏ ਓ ਮਾਮਾ, ਐਡੀ ਸਮਾਰਟ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਡਿਆ? ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਹੀਰੋਇਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਓ ਯਾਰ ਕੁੱਲੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੁੱਲੀ ਵੈਰ ਕਦੋਂ ਲਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਬਸ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਹੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਬਸ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਬੁਲਾਓ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਬਣਵਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ बुलाना अपना हीरो साहेब। आ गई बहारें, हीरो? आया समा सुहाना, हर शय बदल रही है, कहीं तुम बदल न जाना, लो आ गई सिंगर भी खुद है हीरो। बहारें, आया समा सुहाना। क्या बात है, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਨੇ। हीरो मेरा जी। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ लगनी है। वाह माशाल्लाह, पहली बार देख रहा हूँ हीरोइन के साथ चरस नाच रही। मेरा शौहर तो फिर इसके सामने फवाद खान है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। डायरेक्टर साहब, पहला सीन बताइए क्या करना है? इधर हो भाई, इधर आ फ्रेम चो, इधर आ जा, ऐसे बैठ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨੂੰ ਆਕੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾ। तो जी इधर हो हीरो साहब। जी जी, मुझे बुलाया आपने? कुल्ली का रोल कौन कर रहा है? तुसी कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ? हाँ जी। तो पहले बताएं ना किस जा भाई। रहे हो कि जा रहे हो? सीन बताएं, पूरा सीन बताएं मुझे। है जी। टाइम नहीं इतना मुझे। सीने में के तुसी सामान चुके हैं जी। सामान ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। कितना कुछ सामान है। ਇਹ ਡਿੱਗੋ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਉੱਠੋ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜ਼ਰਾ, ਭਈਆ ਭਈਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਭਈਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਿਆ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ और कितना को पड़ा जी? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। बहुत बदल पाता जी। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜੋ। ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਮੰਗੇਗਾ? नहीं जी नहीं, मेरे पेट भी तो ਉੱਠ ਜਾ ਬਈ। मैं नहीं मंगागा। ये क्या टॉर्चर है? ओए फट्टा चुक दो, मेरे तो नटीन बनाने लगे हो। सप्तैन, ये क्या कह रहे हैं आप? हाय चाचा जी, हाँ जी, सप्तैन ने प्याज काटते हुए अपना हाथ काट लिया है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈ। हाय, खून ज्यादा निकल। हाय अल्लाह, मैं आ रही हूँ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਝੇ ਦੀ ਵੇਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। नहीं चाचा जी, मेरे बगैर मैं आ रही हूँ सप्तैन, आ रही हूँ। ਲੋ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਤ ਜੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ, ਆ ਪਾਗਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਭਾਈ। ਕੀ ਹੈ? अक्षय कुमार है। रक्षय कुमार जिंदाबाद, तू हीरो मेरी फिल्म दा। हीरो हाँ, फिल्म हीरोइन हीरोइन। तेरी झलक शर्फी वल्ली नैना मदद बर्फी। हीरो हीरो। हम इधर किसी के फटे में टांग अड़ाने को नहीं आया रे। क्या बात है? पुष्पा, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साहब। लो भाई, किसी का लैटरी निकलने वाला मामला देखना, वो जिंदा मिसाल ये। सोचो जी। अगर ये हीरो है ना तो मैं फिल्म नहीं कर रही है। ਇਹੋ ਜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਨਾ, ਮੈਡਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਵੇ ਹਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। हीरो क्या है? इधर आओ और चलो फ्रेम च और सामने। ਇਹ 100 रुपए कितना डिगा हीरो जी? ओए यार, ये पागल है। लव सीन है और तेरे को ना होया, मैं तेन फिल्म जो कर देना ही, ये तेरे लिए आखिरी चांस ही। ओके। हाँ, आगे कहना मैं तेन प्यार करना, मैं तेन मोहब्बत करना। अच्छा, डायरेक्टर भी तो देख लो ना किहो जिहा कि लव सीन पहले आप ते रोमांटिक हो थोड़ा जिहा। मैं तेन प्यार करना, मैं तेन मोहब्बत करना। ठीक है। तू ना मैंने मिलते मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। हाँ, शाबाश, एक्शन। देखो टीना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। देखो हीरो, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ मर जाएगी। देखो हीरो भाईजान, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा परफ्यूम लगा लेते तो क्या ही बात थी।
ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਹੀਰੋ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਭਾਈਜਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲੋ ਇਸ ਲਾਈਟ 'ਚ ਇਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣਾ इधर आओ भाई ये कैसे सीन है? हीरोइन कैसी, उसे समझाया नहीं आपने कि हीरो के साथ कैसी बातें करते हैं? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਕੋਟ ਤੇ ਏਡਾ ਖੁੱਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਜਰ ਦਾ ਪਾਇਆ मैडम ये मकान में तुसी बोल लेने कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। रख जरा दिल पे पत्थर रख। कट शॉट कैमरा एक्शन। मैं इस हीरो के साथ ये सीन नहीं कर सकती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इन्हें तो कहना है। ਏ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਤੇ देखो हीरो मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। ये कैसी हीरोइन है? क्या कर रही है? क्या समझती है मुझे? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ओ मैडम प्लीज तड़ी मेहरबानी है, तनु क्या जरा दिल पे पत्थर रख के एक सीन कर लो वो। डायरेक्टर साहब कोई ढंग का डायलॉग बताएं जो इसकी शक्ल को सूट भी करे। उन्होंने आगे क्या अबू मैं बीएच पास हो गई हूँ, हीरो तेरा हो। हीरो देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जब से तुम्हें देखा है नींद है कि आती नहीं, आती है तो नींद नहीं, और लख लानत नींद है कि आती नहीं। आती है तो नींद नहीं। ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ ਪਾਗਲ डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ मैं सीन करा। हाँ हाँ मैं सीन करा। जब से तुम्हें देखा है शाबाश। नींद है कि आंखों में आती ही नहीं, ओए होए, भूख है कि लगती ही नहीं, वाओ, मेरे ख्वाबों में तुम, मेरी रातों में तुम, ओहो, मेरे घर में तुम, मेरी गाड़ी में तुम, वाह, मेरे ऑफिस में तुम, जहां जाऊं वही तुम, वही Let's take a short break in Mastiyan and see you after the break. Stay with us. Welcome back to Mastiyan. IMF के साथ मुआहिदा पिछली हुकूमत करके गई है, जबकि पेट्रोल और बिजली निगरान हुकूमत महंगे कर रही है। अब अवाम जो है वो कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट किसको दें। पिछली हुकूमत के वज़रा के बयानात को अगर देखें तो लगता यही है कि अगली हुकूमत उनकी है, लेकिन अगर हालात को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि PDM में शामिल सभी जमातें अपनी आखिरी बारी ले चुकी हैं। और लीगी रहनुमा हर थोड़े दिन के बाद ये यकीन दिलाते हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, शायद इस बात का मियाँ साहब को खुद भी नहीं पता। और सियासी हालात अब किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमने डमी स्टूडियो में दावत दी है राना सनाउल्लाह साहब को, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। राना साहब, किन सोचों में गुम हैं आप? बैठे बैठे सोचों में मैं गुम हो जाता हूँ। अच्छा जी, जमानत कैंसिल होने लगी है। फिर पूरा होने दो बड़े मुंह और छोटी अकल वाले। ओए होए, आपको पता है कि महंगाई जो है वो कहाँ पहुँच गई है? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਤਲਾ ਦੰਡ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਤਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਨੇ ਨਾ हाँ वैसे मराद तो खत्म हो चुकी होंगी, आप तो पेट्रोल भी अब अपनी पॉकेट से खरीदते होंगे ना? वैसे इतनी अजीब बात है कि जब सियासतदान इक्तदार में हो तब भी आप लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, वो नहीं होते तब भी आ जाते हैं। ये तो उन्होंने इतना कुछ बना लिया होता है कि उन्हें ये टेंशन्स नहीं होती कि राशन कहाँ से आना है, घर का रेंट कहाँ से जाना है। ना गुड़िया ना, ये आपकी जो है वो खाम ख्याली है। हम भी इस मुआशरे का हिस्सा है। हाँ, कितना भी पैसा हो आप लोगों के पास, मुफ्त पेट्रोल के तो मजे ही लग गए ना। मांग के नहीं खाते हैं, दिन रात जो है वो खिदमत की है उसका नतीजा होता है। किसकी खिदमत की आपने? इसकी, इस मुल्क की, इस कौम की, आपकी तो खिदमत मैंने नहीं की, मौका दे। ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਦਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ 3000 ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਸੌਂ ਜਾਣੀ ਖੱਬੀ। देखिए, सबका बोलना बनता है, आपका नहीं बनता। क्योंकि आपने जो है वो कौन सा जो है खरीदना होता है। ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੇ ਚਲੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ इंशाल्लाह। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਆ ਰਹੇ नहीं, इक़्तिदार में कैसे आएंगे? इलेक्शन कैंपेन तो शुरू की नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपको अकल नहीं है, आप जो है वो सीट पे बैठी हैं, एंकर हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा तो ही हमने कैंपेन करनी है। अच्छा, मैं ऐसे आपको तो एक नहीं बात करनी। बताऊं, आप उनको हम लोग यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोग तो तब भी इलेक्शन कैंपेन करते हैं जब आपके पास कोई ओहदा नहीं होता। हाँ, जब पॉलिटिशियंस अपनी मसनद पर बैठे होते हैं तो ताकत के नशे में चूर होते हैं, और जब हुकूमत नहीं कर रहे होते तो फिर अवाम में जाके लंबे लंबे लेक्चर्स देते हैं। आज जो मसनद पे बैठे हैं कल नहीं होंगे। जी जी, आज जो मसनद पे बैठे हैं कल नहीं होंगे, हो सकता है कल फिर हम हो।
ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? राणा साहब सारे सियासतदान ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होते नजर नहीं आ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਖਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਅਗਲੇ ਕੁੱਤਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ। मुझे यकीन इसलिए है कि उन्होंने कह दिया है, किन्होंने? जो वसूख से कहते हैं। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा बस आप तैयारी करें और मार्च में नहीं, अगर फरवरी में इलेक्शन ना हुए तो फैब में अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर बसंत होगी। ਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ? ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? हाय जफरी साहब आपने क्या सवाल पूछा है? ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਤੇ। नहीं अब ले लें जवाब। पहले तो जब मेरी जो वजारत थी निकलता था तो कहीं मटन शटन खा लेते थे। आप तो नहीं रही ना। आगे अब जाके किसी ठेले वाले पे दाल चावल खा लेते हैं या फिर आगे जाके कुछ और गोलगप्पे खा लेते हैं। तो राणा साहब अपनी पॉकेट से भी मटन शटन खा लिया करें, कभी क्या फर्क पड़ता है? आप मेरे इलाके में जाएं, आप वहाँ देखें जाके कौन सा ऐसा बंदा है जिसके आपने जो- पैसे नहीं देने। भाई देखें ये बकवासियात में टाइम गुजर जाएगा, कुछ संजीदा बातें करते हैं। जी जी, संजीदा बातें करते हैं। जब आपको गिरफ्तार किया गया था तो आपने कहा था कि ये जुल्म है और जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। ना। और आपकी हुकूमत में देखे कितनी धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई। हाँ जी, मैंने कभी नहीं कहा कि ये जुल्म आयरनी, है। died 1000 deaths. ना 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 ना, करेक्ट योर वर्ड्स। What words do I need to correct? मैंने कभी नहीं कहा कि ये जुल्म है। मैं तो सीसा पलाई दीवार खड़ा हो गया था बन के। वैसे राणा साहब यू आर टू मच। वाह शुक्र है इन्ना कहन लगे मैनू घंटा लगा जे। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। अच्छा राणा साहब ये बताएं कि अगर आपको दोबारा वजीर दाखिला बनाया जाए तो क्या आप बनेंगे? और ज्यादा ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। अब वजीर दाखिला नहीं, अब मैं अपना जो है वो टेस्ट वो चेंज करना क्या वजीर आजम बन जाएंगे? क्या बनेंगे? सदर। अरे होए। सदर ने तो पहले ही आपके दांत खट्टे कर दिए। आपको ਅਬੂ पता ਬਕਰ तो है। ਯਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਣ ਦਾ ਘਰੀ ਮੁੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨ ਛੋਲੇ 2 ਆਂਡੇ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਤੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਰਾਣੇ ਘੁੰਗਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा सरदार साहब आज म्यूट पे हैं, मतलब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या हुआ? लगता है कि ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ ਚ ਹੀ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵਸਦੀ ਨੇ। लगता है सुबह पेश करते हुए जुबान जो है वो सिंक में छोड़ आए हैं। ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮੋਚੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦੇ ਗੰਢਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੰਢ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਮੰਜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣਾ ਓਏ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਫਰ ਦਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਨਾ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜ਼ਨਾਨਾ 1200 ਕਮਾਉਂਦਾ 2000 ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਨੱਚ ਨੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। वैसे जफरी आपको मुबारक हो, किस बात की? आपने वछा ले लिया है, लेकिन ईद तो जो है वो अभी बहुत दूर है। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਦੁੰਬਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। अब इनसे गिले शिकवे करने का क्या फायदा राही साहब? अभी हुकूमत में नहीं है। ਹਕੂਮਤ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰ ਸਕਣੇ ਆ ਨਾ। ਹਕੂਮਤ ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟਰ ਅੱਧਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। क्या राणा साहब ये बताइए कि मियां साहब को अब बिल्कुल जीरो रिस्क है यहाँ पे। ਅੱਛਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਇਸਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਲਫਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਯਹਾਂ ਛੁਰੀ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਅਨਾੜੀ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ। ਭਾਜੀ ਵੈਸੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਮਹੀਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। 1 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੇਲਾ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਵਰਗਾ ਪਲਦਾ। चलिए राणा साहब, वजारत तो नहीं रही आपके पास, लेकिन आपकी जो देरीना ख्वाहिश थी कासिम के अब्बा को जी, जी, जी। जेल में देखने की, तसल्ली मिल गई आपको? ऐसी तसल्ली मैं कहता हूँ मेरे कालजे में ठंड पड़ गई है। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਰਾਣਾ ਜੈਕਸਨ। ये क्या कर रहे हैं राणा साहब? ਉਹ ਠੀਪਾ ਡੇਗ ਪਿਆ ਨੇ। म्याऊं। बस्तियों में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। विदास।
वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन। और अब हम सुनेंगे एक अच्छा सा गाना। ये नहीं सुनेंगे, वजह मेरा मूड ठीक नहीं। ये 30 दिनों में ना 29 दिन लाला का मूड ठीक नहीं होता। ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ 3 ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਈ क्यों मूड नहीं सही? तेरी ज्योमेट्री जो पेंसिल कर ली किसी ने? या आजकल पैम्पर महंगे हो गए इसलिए। यार मेरा मूड अच्छा है, कोई खराब नहीं है, गाना सुनाए। हाँ जुगत करके प्राउड फील करता है कि मैं कीती जे मुझे इसलिए प्राउड होता है कि आप लोगों से तो बेहतर की है। यही काम कर ले क्योंकि रिसर्च ते हो नहीं रही तेरे को। नहीं तो मैं रहता ही भांडों में हूँ। ਦੂਰ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਅੱਬ ਜਾਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਵੇ। 2 दिन तो लाला परेशान है बेचारा। तेरे जॉगर दी लाइट नहीं बलदी। अच्छा बात आप लोगों ने मजाक में टाल दी। लाला क्यों उदास हैं आप? असल में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, क्या मतलब मैं इरिटेटेड हूँ या फिर उदास हूँ। ओए ओए ओए। नहीं परेशान है ना बेचारा, कदों बच्चा है ते उम्रों माशाल्लाह मेरे भी बड़े भरा लगे। नो लाला आई डिडंट गेट योर पॉइंट। उदास है या इरिटेटेड है, मतलब समझ नहीं आई क्या है। मतलब दिल लग नहीं रहा। किधर? आए नहीं इन्नी की दिली किथे लगे नहीं। आधी परेशानी है तेनू, प्लाट बेच के बिल तारिया तू। और माशाल्लाह शर्ट देखो राई साहब ने पाई, लग रहा समुंदर च डडू वेख रहे। इस बच्चे को मैंने सिर्फ जानवर दी जुगत दी उम्मीद। मुझे लगता है आप किसी चीज से डिसअपॉइंटेड हैं। लाला अपनी परफॉर्मेंस से डिसअपॉइंटेड है। ओ फिर तो उकाशा तुम्हें रोना चाहिए। असल में वीना मैं इस मुल्क के निजाम से इरिटेटेड हूँ, ये कब चेंज होगा? जेडी शर्ट लेना मैं गोडियां तक आ जाती है। आप ऐसे ही मजाक करते हैं। दुनिया के जो मशहूर लोग हैं ना वो शॉर्ट और लीन ही हैं। नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, एल पचिनो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम, आमिर खान, हमारे यहाँ बाबरा शरीफ। फिर आप उकाशा गुल को देख लें। अच्छा गुल का कद छोटा तो नहीं है? बड़ी मैं बात छोटी हूँ। क्या कहने चंगा भला ਉਹਦਾ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, स्टार बनने के चक्कर च 10 बैठी मैं गिठी हाँ। अच्छा हमारे शो में ना 2 ऐसे स्टार हैं कि जो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। I wonder what you are. केले हरी शाल दे, केले हरी शाल दे, मिठे केले जे। ओ भाई साहब ये बस का अड्डा नहीं है, मेरा सेट है। आप साइकिल छाबड़ी समेत घुस आए हैं यहाँ पे। प्लीज लीव माय सेट राइट नाउ। देखिए मैं एक सफेद पोश आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं मेहनत करने निकला हूँ। माशाल्लाह लगता है पितरस बुखारी केले बेच रहे। देखिए एक पढ़ा लिखा आदमी मेहनत करने पे मजबूर हो गया है, आप उसे ऐसे जलील करेंगी? बीवी बच्चे हैं ने? बीवी बच्चे हैं, उन्हीं के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। इन्ने केले की बेच के कर ले जाएगा मैं दस। नहीं सर, जो उनका इखलाक है मुझे लगता है काफी बिक गए हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈ। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा। ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਲਓ, ਬਹੁਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ये किस तरह दर्जन बेच रहे हो? ये 200 रुपए दर्जन है। ਇਹ ਕੇਲੇ ਥੱਲਿਓਂ ਮਹਾਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਪਏ? तकरीबन कोई 150 रुपए दर्जन। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਜਨ ਪਿੱਛੇ 50 ਰੁਪਏ। 10 ਦਰਜਨਾਂ ਵੇਚੋ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। देखिए मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੜੇ ਲਿਖੇ ਕਹੋ। अच्छा वैसे आपकी अटायर से लग नहीं रहा आप छाबड़ी वाले। मैं छाबड़ी वाला था भी नहीं, मैंने MBA किया हुआ है। तो आपके साथ क्या हालात पेश आए जो ये हालत हो गई आपकी? एक वक्त था मेरे नीचे 200-300 बंदा काम करता था। वाह ਇਹ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਸੀਂਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਤੂੰ। तो आपने ऐसा क्या किया कि आप यहाँ तक पहुँच गए? गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान गलती का पुतला है। मेरा दोस्त मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के पास ले गया, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, फिर उसने मुझे कायल किया। किस बात पे? स्पीकर बार-बार ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਕਰਨਗੇ। अच्छा दुनिया में डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग वाकई जॉब करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको 9 to 5 काम करना बहुत अच्छा लगता है। उनको एक स्टेबिलिटी मिलती है कि भाई महीने के एंड पे मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मैं इतने खर्च करूंगा, इतने सेव करूंगा। एक टाइप के लोग वो होते हैं जिनको नौकरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, वो अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं। बात मेरी वही है,
मुझे कहता है कि ये नौकरी करोगे तो आपके पास घर और गाड़ी नहीं आ सकती। अच्छा, आप उसकी बातों में आ गए। मैं उसकी बातों में आ गया। मैं कारोबार शुरू किया, कारोबार में मुझे घाटा पड़ गया। अच्छा, उस स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर मुझे कहने लगा कि एक केले से शुरू करो, आपके पास हजारों केले आ। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर ना प्रैक्टिकल बात भी नहीं करते, कहते हैं जी मैंने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, मेरे पास चावल का एक दाना था, फिर एक देग हो गई। इस तरह की नॉन प्रैक्टिकल बातें अक्सर होती हैं। अच्छा, ਲਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਹੁੱਟ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਟਰੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੀ ਟਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। वो जो दोस्त आपको मोटिवेशनल स्पीकर के पास लेके गया था, तो उसका क्या बना? वो जॉब करता था, अब उसकी तरक्की हो गई। ठीक है, आपने बिजनेस शुरू किया, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना, वो भी ठीक नहीं है। अभी देखिए केले बेच कहाँ रहे हैं, मस्तियाँ के सेट पे। हाँ, गलत जगह। यहाँ पे ऑडियंस आती है, कितनी प्यारी ऑडियंस बैठी है। यहाँ पे कोई भी रहम खा के मेरे केले खरीद लेगा और मेरा रिस्क चल जाएगा, मेरे बच्चों की रोटी आ जाएगी। आ रहा हौली हौली मंगन वाले पास से। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे अंदर ना दो चीजें ऐसी हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, एक डर और दूसरा नाकामी। अगर हम उनसे सबक सीख लें ना तो हम कामयाब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੌਵੇਂ ਖਾਬ ਆਉਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। और इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।